चलिए आज देखते हैं डेल्फोस VLC ऑटोमेशन ड्राइव को एक एयर कंप्रेसर के एप्लीकेशन में कैसे रन करते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि हम इस ड्राइव को बार रेफरेंस पर चला रहे हैं। अभी 6.2 हमारा सेट पॉइंट है और ये अभी एक्चुअल 6.4 बार आ रहा है। जो मोटर एम्पियर हमारी ले रही है 35-36 ले रही है और मिनिमम रेफरेंस 21 फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। आज इसको देखते हैं कि इसका इनपुट और रेफरेंस कहाँ से सेट करते हैं और किस इनपुट आउटपुट से सिग्नल हम देते हैं। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइव को स्टार्ट कमांड कहाँ से देते हैं। सब आएंगे मेन मेन्यू बटन प्रेस करेंगे और 5 में देखेंगे। 5 के 0 में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इनपुट आउटपुट का हम PNP या NPN दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं हमारे यहाँ जो सोर्स है तो वो PNP सेंसर है और 24 वोल्ट देना है तो वैसे भी हमें PNP सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें देख लेना है 20। ये एक्चुअली हम यूज़ कर नहीं रहे हैं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं डिजिटल इनपुट में 5 के 1 में 18 नंबर जो इनपुट है इसको हम यूज कर रहे हैं। तो इसका जो आप मैनुअल देखेंगे उसमें 8 नंबर पे स्टार्ट का कमांड आता है। तो 8 नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही 80 नंबर पर कोई PNP सेंसर या स्विच हाई होगा और इसमें 8 नंबर सेट होगा मतलब स्टार्ट कमांड, तो ये ड्राइव चालू हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि चालू हो जाएगी। अब इसको रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, मतलब किस बेस पर चलना है। तो हम अभी शुरू में वीडियो में बताया आपको कि प्रेशर के सेंस में हम चला रहे हैं। तो उस प्रेशर के सेंस में हम उसका सेट पॉइंट कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ आते हैं अपना रेफरेंस में 3 नंबर में आप जैसे ही इंटर करिएगा तो आपको दिखेगा रेफरेंस लिमिट। ये 3 के 0 में देख लीजिएगा तो ये 0 सेट होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करना है। अब इसमें हम सेट कर देंगे तो ये 0 पर मिनिमम टू मैक्सिमम रेफरेंस पर ये वेरी होगा। उसके बाद जाएंगे हम रेफरेंस या फीडबैक जो है हमें बार में देखना है। हमें किसी और मिली बार में या डिग्री सेल्सियस जो भी हमारे पास सोर्स हो उसमें हम सेट कर सकते हैं। तो हम इसको बार में रन करवाना है। उसके बाद देख लेते हैं मिनिमम रेफरेंस हमारा क्या होना चाहिए। तो मिनिमम रेफरेंस हमारा 0 है और मैक्सिमम अभी हम जो चला रहे हैं 6.2 बार पर चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट देखिए, रेफरेंस देख लिए और उसके बाद देखते हैं कि उस रेफरेंस को किस एनालॉग इनपुट पर हम सिग्नल दे रहे हैं। तो उसके बाद हम आ जाएंगे एनालॉग इनपुट और आउटपुट वाले में 6 नंबर में इंटर करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे एनालॉग इनपुट आउटपुट का क्या स्टेटस है। उसके बाद हम आएंगे एनालॉग 1। एक्चुअली हम पोर्ट नंबर 53 यूज कर रहे हैं। तो एनालॉग जो 53 है वो हमारा इनपुट 1 यहाँ दिखा रहा है, आप मैनुअल में देख सकते हैं। तो टर्मिनल 53 लो करेंट। अब हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं 4 to 20 मिली एम्पियर में। जब हमारे सेंसर पर प्रेशर 4 मिली एम्पियर होगा तो सिग्नल हमारा 0 देगा। ध्यान रखिए, आप जब हम रेफरेंस में दिखाए थे तो मिनिमम में 0 दिखाए थे और मैक्सिमम मतलब है कि 20 मिली एम्पियर पर हमारा जो सेट पॉइंट 6.2 था तो उस रेफरेंस पे चलेगा। तो यहाँ हम 53 का जो लो करेंट 4.00 मिली एम्पियर और जो मैक्सिमम हाई करेंट है ये 20 मिली एम्पियर है। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसको हम बार में चलवा रहे हैं तो यहाँ भी हम देख लेंगे। इसको चेंज करना होगा तो हम यहाँ भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो हमारा हायर फ्रीक्वेंसी जो है 10 बार में 53 में ये रीड कर सकता है। ये जो इसका बिट साइज है तो 500 सेकेंड 0.5 सेकेंड में ये अपनी बिट चेंज करती है।
फिर हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी ड्राइव 6.2 जो सेट पॉइंट है और 6.3 पहुंच जाने के बाद भी बंद नहीं हुई है। तो इसमें जो अपना एयर कंप्रेसर का मोटर है बंद चालू कम से कम हो, इसके लिए हम लोग सेट करके रखे हैं मिनिमम रेफरेंस पॉइंट, जो आप मोटर का मिनिमम रेफरेंस सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा लिमिट एंड वार्निंग में। अब हम लोग को मोटर लिमिट देखना है, यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद मोटर स्पीड डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हम चला रहे हैं। उसके बाद देखेंगे मोटर स्पीड लो लिमिट 21 HZ। ये लो लिमिट तब का है जब हमारा 6.2 के आसपास रहे, तो उस समय हमारा मोटर जो है 21 के रेफरेंस में चलेगी। अभी आप देख रहे हैं जैसे 6.2 यहाँ रीच हो चुका है, तो उस समय हमारी जो फ्रीक्वेंसी है डाउन होती जा रही है और ये 21 पर आके रुक जाएगी। मतलब जो इसका मिनिमम रेफरेंस है 21 पर ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी।